नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का योर जी के लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णक्रम, वर्ण विचार या फिर हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण होते हैं, आप सभी जानते होंगे। 52 वर्ण होते हैं और इनके बारे में आज हम जानेंगे। स्वर और व्यंजन में इनको विभाजित किया गया है। तो देखेंगे आज ये टॉपिक, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं आपका, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर यूपी में लेखपाल का एग्जाम हो, या फिर एसआई का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो। इन सभी एग्जाम में अगर हिंदी आपकी पूछी ही जाती है तो इन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का समूह या फिर समुदाय जिसमें वर्ण होते हैं उसको ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, यानी कि 52। और हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 11 हो जाएंगे आपके स्वर्ण, और बाकी बचे 41 हो जाएंगे व्यंजन। टोटल हो गए 41 हो जाएंगे व्यंजन, टोटल हो गए 52। ठीक है, अब बात करेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं या फिर वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हवा में मुख विवर से अवाध गति से किया जाता है। मतलब कि अगर आप स्वर्ण का उच्चारण करते हैं, स्वर का उच्चारण अगर आप करते हैं अपने मुख से, तो आपको किसी भी व्यवधान, किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपने उच्चारण किया आ का, बड़ा आ का, ई का, ऊ का, तो इसमें आपका जो स्वर है, आपका जो वर्ण है, वो मुख से अबाध गति से निकल जाएगा। आपको किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अवरोध यानी कि जैसे कि आपका तालु हो गया, आपकी जीभ हो गई, आपके होंठ हो गए, तो इनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मुख से अबाध गति से ये निकल जाते हैं, तो इनको ही कहते हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ किताबों में स्वर के 2 प्रकार दिए होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है मूल स्वर, इनको ये हस्त स्वर कह दिया जाता है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये वो स्वर हैं जिनको उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे आ, ई, ऊ और री। ये 4 हो जाएंगे हस्त स्वर या फिर मूल स्वर। इनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके बाद संधि स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको संधि स्वर कहते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर। वे स्वर जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ और आ एक ही स्थान से निकल रहे हैं, तो आ और आ मिलके बड़ा बन जाएगा, ई और ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी। तो दीर्घ स्वर कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आए, ओ और औ। ये हो जाएंगे आपके 7 दीर्घ स्वर। ठीक है, इसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगर समान स्वर मिलके बन रहा है स्वर तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, और अगर विभिन्न स्वरों को मिलाकर बनाया जाए स्वर तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिलके ए बन जाता है, आ और ओ मिलके औ बन जाता है। ए और औ इनको दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी काउंट किया जा सकता है और संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आ और ई मिलके एक बड़ी मात्रा बन रही, ए बन रहा है, आ और ओ मिलके औ बन रहा है। ठीक है, तो एक मात्रा की वृद्धि हो रही है ना, तो इसलिए इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगर समान रूप से मिलाएं तो दीर्घ स्वर, और अगर विभिन्न रूप से मिलाएं तो संयुक्त स्वर कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे प्लुप्त स्वर। ये भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्पेशली सी टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सी टेट में ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं और यूपी टेट में। प्लुप्त स्वर कौन से कहलाते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में समय लगेगा, और इसको ऐसे निरूपित करते हैं। जैसे राम आगे खींचते हैं इसको, तो इसको एस एस डैश डैश इस तरीके से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो किसी नाटक में संवादों को पुकारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है राम। ठीक है, आगे देखेंगे हम व्यंजन। स्वरों का उच्चारण। अच्छा, स्वरों को उच्चारण के आधार पर भी कुछ भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि अग्र स्वर हो जाते हैं, मध्य स्वर हो जाते हैं और पश्य स्वर हो जाते हैं। अग्र स्वर वो हो जाते हैं जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से करते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठता है। जीवा यानी कि आपकी जीभ का आगे का जो भाग है वो ऊपर उठता है, तो उसको बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे कि ई, बड़ी ई, ए और आए, इनको बोलेंगे अग्र स्वर। इसके बाद हो जाएंगे मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, जैसे कि आ, इनको बोलते हैं मध्य स्वर। इसके बाद पश्य स्वर हैं, तो पश्य स्वर कौन होते हैं? जिनमें जीवा का पश्य भाग ऊपर उठे, तो उनको बोलते हैं पश्य स्वर। आ, उ, ओ और औ, ये 4 हो जाएंगे आपके पश्य स्वर।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्वर खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वर जो है उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का और आ, का के साथ आ जोड़ा जाता है तब का बनता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी व्यंजन हैं उन सब के साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन के प्रकार कौन से हैं देख लेते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 या फिर कहीं कहीं 6 प्रकार भी दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन जिनका उच्चारण जीवा का कोई ना कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग से स्पर्श करे, तो उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का से लेकर माँ वर्ग तक, मतलब का से लेकर पा वर्ग तक, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का खा गा घ णा, ठीक है, 5 वर्ण हो गए ना। तो का से लेके पा वर्ग तक 25 व्यंजन हैं, उनको बोला जाएगा स्पर्श व्यंजन। माँ, पा फा बा भा माँ, लास्ट कहा माँ, तो का से लेके माँ तक। इसके बाद अनुनासिक व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से यानी कि आपकी नाक से होकर निकले, नाक का प्रयोग हो, उनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे डा, जा, ना, ना, मा, नाक का प्रयोग हो रहा है ना, अनुनासिक, नासिका मार्ग से आपकी आवाज़ निकल रही है, वायु निकल रही है, तो उसको बोलेंगे अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद अगला है अंतस्थ व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो ये वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है और वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। या, रा, ला, वा, ठीक है, तो ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, बहुत पूछे जाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन से हो जाएंगे? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट या फिर गर्माहट प्रतीत हो, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म का मतलब ही गर्म से होता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार के सा हो जाएंगे आपका, सीटी वाला सा, सरोते वाला सा और षटकोण वाला सा और हा, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अगला देखेंगे उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाए, जैसे डा, ढा, ढक्कन वाला ढा, डमरू वाला डा, तो ये सारे हो जाएंगे आपके, ये दोनों उच्चिप्त व्यंजन हो जाएंगे। इसके अलावा एक प्रकार के व्यंजन होते हैं आगत व्यंजन, जिनको कहीं से लिया गया है किसी और भाषा से, जैसे कि जा, नुक्ता वाला जा, फा, ये हो जाएंगे आगत व्यंजन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर भी होते हैं। तो ये कौन से हो गए? छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इनको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्पेशली छा पूछा जाता है, किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो छा बना है का और शा से मिलकर। छा का उच्चारण तो का और छा से करते हैं आप, लेकिन बना किससे है? का और शा, षटकोण वाला सा। इसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए, का और सा से मिला है कक्षा। जैसे आप कक्षा का उच्चारण करते हैं कक्षा, तो कक्षा होता है कक्षा, का और सा से मिलकर बना है। फिर रा, त्रा और रा से मिलकर, त्रि और रा से मिलकर बना है त्रा। जा और जा से मिलकर बना है ज्ञा, ज्ञान वाला ज्ञा, ज्ञान। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और जा से। और सा और रा से मिलकर बना है आपका श्री वाला शा। तो ये आपको याद रखना है। सो गाइज, ये था हमारा स्वर और व्यंजन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। तब तक के लिए जुड़े रहें योर जीके लाइब्रेरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।